हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनबीसीसी कंपनी से रिलेटेड। एनबीसीसी लिमिटेड सबको पता है कंस्ट्रक्शंस के में इसका एक बहुत बड़ा रोल है। कंस्ट्रक्शंस का, सिविल का पूरा ये काम देखती है दोस्तों। सरकारी कंपनी है, पीएसयू कंपनी है दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर मैं आज के दिन की बात करूं, 9%, 9.25% की तेजी के साथ चढ़कर ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद हुआ है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं फरवरी के महीने से। अगर हम इसके टेक्निकली बात करें, चार्ट से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल की बात नहीं कर रहा हूँ। फंडामेंटल को लास्ट में डिस्कस करेंगे। चार्ट से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। फरवरी के महीने से इसमें काफ़ी डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला था। लगातार इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। इसकी वजह थी जितने भी हमारे मिड कैप निफ्टी 50 मिड कैप स्टॉक थे, निफ्टी 50 स्मॉल कैप स्टॉक थे, वो पिछले एक साल में निफ्टी 50 मिड कैप 52% बढ़ा है। निफ्टी 50 स्मॉल कैप 59% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली थी। उसके बाद कुछ निगेटिव न्यूज़ आई थी कि ये जो इंडेक्स है स्मॉल कैप मिड कैप, ये बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं, जिसकी वजह से हमें सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें इसके शेयर पर देखने को मिला। तो अब फरवरी के महीने में, जो फरवरी का महीना गया था अभी, उसमें काफ़ी डाउन ट्रेंड हमें इसके अंदर देखने को मिला था। फिर गिरते 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 फिर ये पिछले महीने में हमने मार्च के अंदर देखा, इसके अंदर एक कंसोलिडेशन फेज बन गया था। एक कंसोलिडेशन फेज में ये ट्रेड कर रहा था, क्योंकि इसके अंदर फिर गिरावट बंद हो गई थी। कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड कर रहा था फरवरी के महीने में। तो हालांकि हमने काफ़ी गिरावट इसके अंदर देखी, डाउन ट्रेंड देखा। फिर अब जब करेक्शन से ये चलना शुरू हुआ है, तो लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा 9%, 9.25% की तेजी हमें इसके अंदर दिखाई दी। काफ़ी काफ़ी दिन के ट्रेडिंग सेशन से इसके अंदर उठापटक हो रही है। काफ़ी ऊपर ये भाग रहा है, अच्छा खासा वॉल्यूम इसके अंदर आ रहा है। अब अगर मैं टेक्निकली इसके आरएसआई और लेवल की बात करूं, अगर मैं आरएसआई की बात करूं, डेली कैंडल पर 61 का है, जो मुझे बढ़िया नज़र आता है, ओवरबॉट नहीं है। वीकली कैंडल पर भी इसका जो आरएसआई है वो 61 का है, वो भी ओवरबॉट कंडीशन में नहीं है। हाँ, मंथली कैंडल पर 70 से ऊपर का है, वहाँ आप थोड़ा सा ओवरबॉट कह सकते हो। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 महीने से लेकर 3 महीने का तक का नज़रिया अगर आप रखते हैं, या शॉर्ट टर्म जो 1 हफ्ते की ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये तो मैंने आरएसआई की आपके सामने बात रखी, ओवरबॉट कंडीशन में नहीं है स्टॉक फिलहाल। तो अगर ये नीचे की तरफ 128 रुपये के लेवल को सस्टेन करता है, यानी कि 128 रुपये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और मुझे लगता है ये 128 रुपये के लेवल को सपोर्ट कर बनाए रखेगा, इसको तोड़ेगा नहीं। अगर इसके अंदर ये टूटता भी है, तो मैं ये कहूँगा यहाँ गिरावट में बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। वहाँ बाइंग का मौका बिल्कुल मत छोड़ना, चूकना मत। तो अभी जब ये इतनी बड़ी तेजी के साथ 9.25% की तेजी के साथ बंद हुआ है 138 रुपये पे, तो पहला टारगेट सीधा सा मुझे इसके ऊपर नीचे का वाले मैंने आपको सपोर्ट बता दिया, तो पहला टारगेट मुझे जो नज़र आ रहा है 145 रुपये का नज़र आ रहा है। क्योंकि कंसोलिडेशन काफ़ी दिनों से, पहले तो फरवरी में इसके अंदर डाउन ट्रेंड था, गिरावट थी। फिर मार्च में कंसोलिडेशन फेज बना, यानी कि वहीं कुछ ऊपर नीचे करके कुछ भाव पर ये ऊपर नीचे चलता रहा। अब कंसोलिडेशन फेज से निकला है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अप ट्रेंड है, हमें इसके अंदर तेजी देखने को मिलेगी दोस्तों। तो पहला टारगेट 145 रुपये है, दूसरा टारगेट 150 रुपये है, और लॉन्ग टर्म के लिए तो 180 रुपये एक साल में इसका टारगेट हमें दिख जाएगा, अचीव हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सरकारी कंपनी है, बढ़िया है। अब हम फंडामेंटल से जान लेते हैं कि क्या इसके अंदर खराबी है कंपनी के अंदर, क्या कोई मैनेजमेंट खराब है, रिजल्ट खराब आ रहे हैं। अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं, 24,000 करोड़ रुपए से ऊपर की कंपनी है, इसकी मार्केट कैपिटल है। अगर मैं पी वैल्यूशन की बात करूं, 61 का इसका पी वैल्यूशन है, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, सस्ते भाव पर भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, एक्सट्रीम ओवर वैल्यूड तो नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इसके अंदर की जा सकती है। मोमेंटम इसके अंदर बन रहा है, काफ़ी डाउन ट्रेंड, यानी कि काफ़ी दिनों से शेयर जब गिर रहा था लगातार, फिर कंसोलिडेशन फेज में आया था, यानी कि फिर अब चलना शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद मैं अगर आरओसी की बात करूं, आरओई की बात करूं, आरओसी और आरओई दोनों मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं, बहुत बढ़िया है। आरओसी इसका लगभग 26 का आरओसी है और 19 का इसका आरओई है। आरओई और आरओसी मुझे बहुत बढ़िया नज़र आते हैं, बढ़िया नज़र आते हैं।
तो आरओसी, आरओई हमें ये बताते हैं कि अपने प्रमोटर्स को बहुत बढ़िया रिटर्न, बहुत बढ़िया पैसा बना करके दे रहे हैं दोस्तों। और डेट फ्री कंपनी बन चुकी है, लगभग अपना डेट ज़ीरो कर चुकी है ये भी एक बड़ी फंडामेंटल कंपनी के लिए, कोई भी फंडामेंटल अगर अच्छी कंपनी आपको देखनी है, उसका डेट फ्री कंपनी होनी चाहिए, डेट नहीं होना चाहिए, डेट अपना लगातार कम कर रही हो और उसके जो शेयर्स हैं प्लेज ना हो, गिरवी ना रखे हों, तो वो कंपनी बढ़िया मानी जाती है दोस्तों। रिजल्ट लगातार इसके क्वार्टरली बहुत बढ़िया आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। और एफआईआईज, डीआईआईज ने, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ने अपने स्टेक को, अपनी हिस्सेदारी को इसके अंदर दिसंबर क्वार्टर में बढ़ाया है। कुल मिलाकर पॉजिटिव सेंटीमेंट है, टेक्निकली अप ट्रेंड है, टेक्निकली चलना शुरू हुआ है, काफ़ी समय के बाद चलना शुरू हुआ है, फंडामेंटल पॉजिटिव है, डरने की बात है नहीं, लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी डरने वाली बात नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो बेहतरीन है, परफेक्ट है दोस्तों। तो कुल मिलाकर एनबीसीसी के अंदर 145 रुपये का टारगेट मुझे जल्द ही नज़र आते हैं, जैसे इसने चलना शुरू किया है अब टेक्निकली। और सेकंड टारगेट मुझे इसके अंदर 150 रुपये का नज़र आता है, जो जल्द ही इसको ये टच कर लेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये पीएसयू कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, लगातार ऑर्डर विनिंग ये कंपनी रही है। और मैंने आपको पहले भी कहा था, जब इसका भाव 52 रुपये था, तब से लेकर मैं इसके ऊपर लगातार वीडियो बना रहा हूँ। हर गिरावट में इसके अंदर कोई मौका छोड़ना मत। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं स्पेशली, मैं उनको कहूँगा इसके अंदर कोई मौका छोड़ना मत, कोई मौका चूकना मत दोस्तों। और दोस्तों अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और साथ में हम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को भी डिस्कस करते हैं, मार्केट को डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं दोस्तों। उनके लिए भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके दोस्तों।